मिल्कीपुर उपचुनाव। साथियों, एक सीट के नतीजे से सधेंगे कई समीकरण। भाजपा की नज़र लोकसभा चुनाव का जख्म भरने पर। आखिरकार अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का ऐलान हो गया। 10 जनवरी से यहां नामांकन शुरू होंगे और 5 फरवरी को मतदान होगा। इस एक सीट के नतीजे के अनेक निहितार्थ निकाले जाएंगे, इसलिए पक्ष विपक्ष पहले से यहां पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। भाजपा की नज़र यह सीट जीतकर 2024 में अयोध्या जिले के फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार का जख्म भरने पर है। वहीं सपा हालिया उपचुनाव में मिले हार के करारे झटके से उभरने की कोशिश करेगी। मिल्कीपुर सीट एससी के लिए आरक्षित है। यहां के सपा विधायक अवधेश प्रसाद के अयोध्या से सांसद बनने के चलते सीट खाली हुई है। इसका चुनाव भी पिछले महीने 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ होना था, लेकिन एक चुनाव याचिका लंबित होने के कारण आयोग ने कार्यक्रम को घोषित नहीं किया था। यह याचिका भाजपा के ही प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने दायर की थी। बाद में उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली, जिससे चुनाव का रास्ता साफ हो गया। मंगलवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ यूपी की इस इकलौती सीट का भी उपचुनाव घोषित कर दिया है। मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीनों बाद ही हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को आश्चर्यचकित कर दिया था। इस हार का बोझ भाजपा के लिए इतना भारी रहा कि केंद्र में उसकी लगातार तीसरी पारी का जश्न फीका पड़ गया। इसके बाद से ही अवधेश प्रसाद सपा सहित विपक्ष के पोस्टर बॉय रहे। लोकसभा में उनको आगे की सीट दिलाने में आनाकानी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस तक पर खफा हो गए। अब मिल्कीपुर से सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, इसलिए सपा के पोस्टर बॉय की साख यहां दांव पर लग गई है। पिछले महीने हुए उपचुनाव में सपा ने बगल की ही कटेहरी सीट के अलावा संभल की कुंदरकी सीट भी गंवा दी थी। अखिलेश की परंपरागत सीट करहल जीतने तक में सपा के पसीने छूट गए थे, इसलिए इस सीट के नतीजे हार के झटके से उभरने के लिहाजा से भी सपा के लिए अहम है। 2022 में 13,000 वोटों से इसी सीट पर पिछड़ी भाजपा के लिए उपचुनाव का नतीजा परसेप्शन के लिहाजा से अहम है। हालिया उपचुनाव में शानदार जीत से लबरेज पार्टी मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या के परिणाम को एक्सीडेंटल साबित करना चाहती है। वही नतीजे पक्ष में नहीं रहे तो जवाब देना कठिन होगा। यही कारण है कि सरकार संगठन यहां पूरी ताकत झोंकी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं।